पहला प्रश्न है दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? पहला वायरलेस फिडे, दूसरा वायरलेस फिडेलिटी, तीसरा वायर फिडेलिटी या वायरलेस फीचर्स। तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। दोस्तों जो हम इंटरनेट चलाने में यूज करते हैं वाईफाई, उसका पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 28 जून को या 19 अगस्त को? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2 दिसंबर को। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वान न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बैबेज या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया के सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारिस, एनियाक, टेंडी या फिर नोवेला? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनियाक। एनियाक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, हिसाब करने वाला, संगणक या परिगणक? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संगणक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, बैडू, वॉल्फ्राम अल्फा या गूगल? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वॉल्फ्राम अल्फा। दोस्तों वॉल्फ्राम अल्फा एक गणकीय ज्ञान यानी कंप्यूटेशनल नॉलेज सर्च इंजन है। इसका प्रयोग सटीक और संक्षिप्त सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें गूगल की तरह एक जानकारी की मांग देने पर प्रतिक्रिया स्वरूप ढेरों परिणाम जाल पृष्ठ में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि संक्षिप्त व सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसे सर्च इंजन की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन कौन से हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। दोस्तों इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देते हैं। तो दोस्तों माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि कह सकते हैं ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1977 से, सन 2000 से, 1955 से या 1960 से? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1960 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में या 1947 में? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1946 में। दोस्तों 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्टिकल मेमोरी इनमें से कौन सी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीडी रोम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग
किन में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक है? कंप्यूटर की, मनुष्य मन की, दोनों में बराबर हैं या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य के मन की। दोस्तों कंप्यूटर की अपेक्षा मनुष्य के मन की गति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या इन सभी को? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनमें से क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र इनमें से कौन सा है? कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन या घड़ी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अबेकस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में या 1955 में? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, CRAY क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से सुपर कंप्यूटर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, चीन में, अमेरिका में या यूनान में? दोस्तों गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, परम कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया वह किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? दोस्तों परम कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया था वह सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IMAC एक प्रकार का इनमें से क्या है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है? दोस्तों IMAC एक प्रकार का मशीन है, यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनालिटिक इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था? G. एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने या सीमेन कोर्सकोव ने? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3,
चार्ल्स बेबेज ने। दोस्तों एनालिटिक इंजन का निर्माण जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किन से गेम खेलना आसान होता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या इन सभी में? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जॉयस्टिक से। आपको बता दूं दोस्तों, माउस की अपेक्षा जॉयस्टिक में गेम खेलना ज़्यादा आसान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां यानी बटन्स कहते हैं? फंक्शन बटन, मॉडिफायर बटन, अल्फा न्यूमेरिक बटन या इनमें से किसी को नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर बटन्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, टच स्क्रीन। दोस्तों इनमें से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न दोस्तों, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डायगोनली। दोस्तों मॉनिटर के डिस्प्ले स्क्रीन को उसके विकर्ण यानी डायगोनली से मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ ने या जॉन जी कैमी ने? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जॉन जी कैमी ने कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन को क्या कहते हैं? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लो चार्ट। प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है दोस्तों उसे फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1955 में, 1968 में, 1964 में या 1975 में? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1964 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रान? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, फोर्ट्रान। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है। अगला प्रश्न दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या DTP के लिए? दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकेंड स्टार्टिंग? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रीबूटिंग। दोस्तों कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग प्रोसेस कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, वोलाटाइल या पहला और दूसरा दोनों? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक्सटर्नल मेमोरी।
फ्लॉपी डिस्क जो है दोस्तों वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मुख्य मेमोरी। रैम जो होता है दोस्तों वह मेन मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश या बफर? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कैश। दोस्तों कैश मेमोरी हमारे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में पाई जाती है। कैश मेमोरी ना तो रैम से संबंधित होती है और ना ही रोम से, फिर भी ये दोनों तरह की काम करती है। कैश मेमोरी हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में बनने वाली टेम्परेरी फाइल होती है। ये वो फाइल होती है दोस्तों जिनसे हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को अच्छी स्पीड मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2013 में? दोस्तों विंडो 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिहीन, विविधता या गोपनीयता? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिहीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, जॉन माउकली ने या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जोसेफ मेरी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा या कोण मॉड्यूलेशन द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा।